मरीम नवाज की वापसी हुई है इमरान साहब, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक तकरीर भी की। उनकी तकरीर के बाद आप क्या इंप्रेशन ले रहे हैं? आगे आने वाले दिनों में उनके निशाने पर कौन कौन है, और ये कि उनकी पार्टी ने उनको जिस तरह से रिसीव करना चाहिए था उस तरह से रिसीव किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज अब वापस आ चुकी हैं। आज उन्होंने एक अच्छा शो किया। अगर ये कहा जाए कि ये शो कैसा था, तो अच्छा शो था, लेकिन जिस तरह से ये शो होना चाहिए था शायद उतना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। ये एक्सीलेंट नहीं आप इसे करार दे सकते। बुनियादी तौर पे ये लाहौर का शो था, और लाहौर ही मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता रहा। और फिर उसके बाद ये कि अभी इन्होंने सदर जो मुस्लिम लीग नून के नए परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह उनको के रहमत करे, उनके वफात के बाद से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर का ओहदा हाली था। तो इन्होंने सैफुल मुल्क खोखर साहब जो हैं उनको हाल ही में सदर बनाया अपनी लाहौर की तंजीम का। तो उनका भी एक तरह से ये टेस्ट था। तो असल में आज ये शो जो है वो सैफुल मुल्क खोखर का भी था। मैं अर्ज ये करूँ, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। अज़मा बुखारी साहबा बड़ी गुस्सा कर रही हैं कि ये बहुत यानी पैथेटिक किस्म की अरेंजमेंट हुई है, और ये वो इस तरह से। देखिए समीना, बड़ी सीधी सी बात है, ये सियासी जमातों में होता क्या है, जो पैसे लगाता है ना उसी का शो होता है। आज पैसे किसने लगाए? सैफुल मुल्क खोखर ने। आज बंदे किसने वहां पे पहुंचाए? सैफुल मुल्क खोखर ने। तो स्टेज पे फिर उन्हीं का कब्जा रहना था। और वो भी ये शो कर रहे थे पार्टी की आदत को कि अगर आपने मेरा इंतखाब किया है तो ये देख लें, मैं ये सारा शो कर रहा हूँ। लेकिन मेरी ज़ाती राय बतौर एक एनालिस्ट के ये है कि, और ये मेरी खबर भी है, हमारे वाकफान आल भी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में सैफुल मुल्क खोखर को भी लाहौर का सदर बनाए जाने पे कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं पाई जाती। अच्छा, इख्तलाफात भी हैं, और इस फैसले को कोई बहुत सराहा भी नहीं गया। ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें उनसे बहुत बेहतर चॉइसेस मौजूद थी, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। बहुत सारे ऐसे लीडरान जो सीनियर लोग हैं PMLN के, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इधर उधर इजहार भी कर रहे हैं, वो भी हमें नजर नहीं आए कि वो मरियम को रिसीव करने के लिए। नहीं, वो आए थे समीना। देखे, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ साहब, और आजम नज़ीर तारर साहब, एहसन इकबाल साहब, और आबिद शेर अली, ये सब मौजूद थे। लेकिन इन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ही उन्हें रिसीव किया। और उसके बाद आपको मैंने जैसे कहा ना, ये आज लाहौर का शो था, तो उन्होंने उस तरह से नहीं किया। हालांकि उन्हें करना चाहिए था, उन्हें मरियम नवाज के साथ स्टेज पे होना चाहिए था। लेकिन मामला ये कि सियासी जमातों का, हमारे यहाँ ये जो सियासी जमातें हैं ये कमर्शियल हो चुकी हैं। एक अलमिया ये है कि यहाँ उस शख्स को ओहदा देना ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है जो पैसे खर्च कर सके। तो जो बड़े सिंसियर लोग होते हैं, बड़े कमिटेड लोग होते हैं, वो बेचारे पैसे ना होने की वजह से। मैं अब नैरेटिव पे अब दोबारा जब आती हूँ फिर मैं उस पर बात करूंगी। लेकिन ये भी बात तो अपनी जगह है ही कि मरियम नवाज की भी तैनाती के ऊपर जो सीनियर लीडरशिप है वो भी ज़ाहिर कुछ थोड़ा सा अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। लेकिन हिलाली साहब से भी बात करते हैं इस पर। हिलाली साहब, डू यू थिंक कि मरियम साहिबा की वापसी को, हम देख रहे थे कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर PMLN की तरफ से बड़ी कैंपेन चलाई जा रही थी, और लग रहा था कि वो बहुत बड़ा एक पावर शो प्लान करके बैठे हैं उनके शान शान इस्तकबाल के लिए। लेकिन आप समझते हैं कि कोई मायूसी हुई होगी मरियम को, या फिर आज ज़्यादा वो कोई हमें नज़र आएंगी कि ज़्यादा एग्रेसिव होकर अब आने वाले दिनों में सियासत करेंगी? समीना, मायूसी तो ज़रूर हुई होगी। इसलिए सब लोग कहते हैं कि ये शो जो था, दिस वाज वो उस किस्म का पावर शो नहीं था जो हम समझते हैं कि इतनी तैयारी हो, इतने दिन पहले पता हो। और जैसे इमरान ने कहा एक नई लीडरशिप हो, तो इट वाज फार फ्रॉम बीइंग, वो क्या कहते हैं, एज इंथ्यूजियास्टिक। और ये लोग कह रहे थे खून गर्म करने आई है। एब्सोल्यूट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा फ्लॉप था। मगर एक दो चीज़ें मैं जल्दी से कह दूं। एक तो मैंने सुना है कि ये मीडिया कवरेज पे जितना इनका क्या कहते हैं इंसेंटिव्स दिए गया है मीडिया को कवर करने के लिए, शायद कम ऐसे रिसेप्शंस हो जिधर मीडिया कवरेज इतना वाइड स्प्रेड नहीं था। अब लगता है ऐसा है कि मीडिया पे खासा इनकरेजमेंट दिया गया था और मीडिया को कहा गया था कि आओ दिखाओ। दूसरी बात यह है कि लगता है कि एक फॉरवर्ड ग्रुप तो अब बन गया है ना PMLN में।
शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, दोनों ने अपने आप को डिस्टेंस किया इससे। दोनों पब्लिक अपीयरेंसेस कर रहे थे, दोनों कह रहे थे कि ये जो हुआ है, ये जो चंद महीने गुजर जो गए हैं, इसमें उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस लाइक अदर पार्टीज इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये जो और इस मरियम का अपॉइंटमेंट इतना डिसअपॉइंटिंग था सीनियर लीडरशिप के लिए कि वो कहते थे कि रखते इसको ज़रूर, शी हैज़ हर एडवांटेजेस, मगर जिस तरीके से उनको अलहदा करके इनको चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, यानी कि इनका क्रेडेंशियल्स है क्या ये कि कुछ चंद स्पीचेस की है इन द लास्ट 1-2 साल में। तो मेरे ख्याल में जो मामले हो रहे हैं नून में, वो आई डोंट थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग, और ना टर्न आउट इनकरेजिंग था, मगर यस कवरेज बहुत वाइड स्प्रेड थी, मीडिया कवरेज वाज वाइड स्प्रेड। ऑलराइट, लेकिन इमरान साहब आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो पार्टी के इख्तिलाफात हैं वो हमें नज़र भी आएंगे आने वाले दिनों में, या बस ये एक दो रहनुमा जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया पार्टी से ख़ुद को, और बस यहीं तक ही बात होगी, उसके बाद फिर बाकी जो मामलात हैं देखा जाए तो अब असल में पार्टी जो है मरियम के हाथ में आ चुकी है। देखिए ज़मीना, ये हमारा अलमिया समझ लें या जो भी इसे समझे, यहाँ पे शख्सियत प्रस्ती है, और ख़ास तौर पे सियासी जमातों में, सिर्फ नून लीग में नहीं, पीपल्स पार्टी में भी, पीटीआई में भी। इमरान खान साहब को अलग कर दें तो पीटीआई कुछ नहीं है, जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो को अलग कर दें तो पीपल्स पार्टी कुछ नहीं है, इसी तरह नवाज शरीफ को अलग कर दें तो नून लीग कुछ नहीं है। नून लीग जो है उसमें एक बात आप समझें कि उसके लिए इस वक्त सबसे अहम क्या है। नून लीग के लिए सबसे अहम है मियां नवाज शरीफ की वापसी। ये जो मरियम नवाज साहब आई हैं, असल में मरियम नवाज इसलिए आई हैं कि वो जो है पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, उन यंग लोगों को आगे लाएं, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ के लिए ऐसा माहौल साजगार बनाएं कि जिससे वो आएँ। नून लीग के बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और इवन शरीफ फैमिली ये समझती है कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून खासी क्राइसिस में थी, उस वक्त मरियम नवाज बाहर आई और उन्होंने जो एग्रेसिव मोड अपनाया उससे पार्टी को फ़ायदा हुआ। मैं कहता हूँ ये आप अगर उनका ये नज़रिया बिल्कुल सच भी मान लें, वो ठीक भी समझते हैं, तो लेकिन एक चीज़ को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है। मरियम नवाज बहुत अच्छी लीडर हैं, मरियम नवाज बहुत अच्छी तकरीर करती हैं, मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, लेकिन क्या मरियम नवाज की पेनिट्रेशन ग्रास रूट लेवल पे अपने कारकुन तक है? नंबर 1। नंबर 2, क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुन, तो क्या लीडर भी मरियम नवाज तक रसाई रखते हैं? तो मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि नहीं। अगर आप पंजाब में इनके जो 160-62 एमपीएस थे, ठीक कह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से 10 से ज्यादा एमपीएस ऐसे हों जो डायरेक्ट मरियम नवाज तक रसाई रख सकते और मरियम को 10 से ज्यादा किसी के नाम भी पता हो? नहीं, नाम तो उन्हें बेशक पता होंगे, लेकिन इसमें अब देखें जिस तरह शरीफ बरादरान का जो कॉम्बिनेशन था, मियां नवाज शरीफ जो थे वो पार्टी का फेस थे, और शहबाज स्पीड जो थी वो उन्होंने जो काम की और परफॉर्मेंस दी, उससे मुस्लिम लीग नून को बूस्ट मिला था। उसी तरह मैं समझता हूं कि एक लीथल कॉम्बिनेशन है अगर मरियम नवाज और हमजा शहबाज ये दोनों मिले। क्यों? जो चीज़ें वहाँ नहीं हैं, हमजा शहबाज की पंजाब में अटक से लेके सादकाबाद तक, रहीम यार खान तक, जो ग्रास रूट लेवल पे पेनिट्रेशन है, उन तक हर कारकुन की रसाई है, वो जाती तौर पे कारकुन उनको जानते हैं, वो कारकुनों को जानते हैं। और पॉलिटिकल भी एक वो पूरा इलेक्शन डे मैनेज करना चीजें, मरियम ने तो कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ा। अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर इन्होंने वाकई ही पार्टी को सही मायनों में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ करना है तो इन्हें फिर इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक, लेकिन बहरहाल ये एक अलग बात है ना कि हमजा शहबाज जो खुद वजीर आला भी जब बने तो क्या वो कोई इतना इम्प्रेसिव वो था, लेकिन वो एक अलग बात हो जाएगी। आपने अभी एग्रेशन की बात की मरियम के, आगे आने वाले दिनों में आपको ये एग्रेशन नज़र आ रहा है कि वो दोबारा से एक एग्रेसिव बयानियाँ बनाने जा रही हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट? क्योंकि ये खबरें थी उनके आने से पहले कि PMLN ने दोबारा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो एग्रेसिव बयानियां बनाएंगी, और ख़ास तौर पे जो ये कहा जा रहा था कि 5 लोग जिनके नाम भी आए थे कि उनको टारगेट किया जाएगा। और वो असल में देखिए
इस मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि जो मौजूदा 8-9 महीने की हुकूमत है उसमें उनके टोकरे में सिवाय तनकीद के और कुछ नहीं है। लिहाजा अब वो क्या करेंगे, अब वो 2018 की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको बुनियाद बनाएंगे कि जी हमने तो ये कमालात कर दिए थे। नंबर 2, हमारी हुकूमत को किस तरह से उस वक्त ख़त्म किया गया, किस तरह से हमारे खिलाफ झूठे पर्चे किए गए, किस तरह से हमें पनामा में फंसाया गया, किस तरह से हमें पीछे घुमाएंगे। हाँ जी, वो लोगों को ये बावर कराएंगे कि हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की गई थी और उसके बाद हमें जबरदस्ती किया गया। अगर हमारे साथ ये ना होता तो हम तो दूध और शहद की नहरें बहा देते। ठीक हो गया। हिलाली साहब, ये तो प्लान तो बता दिया इमरान साहब ने कि उनका क्या है आने वाले दिनों में, लेकिन आपको ये प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है? लोग क्या वाकई उनकी 2018 से पहले की चीजें और आदादो शुमार के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बिलीव करेंगे, या वो ये देखेंगे कि 8 महीने में उनके साथ क्या कर दिया गया है? तो आप समझते हैं कि एग्रेसिव होना ही खासा काफी होगा, या फिर ग्राउंड रियलिटीज में कोई कारकर्दगी होना भी इंपॉर्टेंट है? देखिए समीना, सीधी सादी बात यह है कि कोई इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हो सकता है जिसमें इमरान खान विक्टर ना निकले, जिसमें उसका फतह ना हो। लेट्स गेट यूज्ड टू दैट। कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, और इसलिए कि नहीं हो सकता कि आप देखेंगे अब क्या होने जाना है। मुझे पता चला है कि आखिरी 3 महीने जब रह जाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत, वो जरूरियात के तहत एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा। उस इकोनॉमिक इमरजेंसी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ना हो तो उसको लीगल कवर दिया जाएगा। और इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त लोग लॉयर्स को कंसल्ट कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी को लाके हम अपना टर्म को एक्सटेंड करें। इमरान खान जरूर प्रोटेस्ट करेगा, मगर लोग कह रहे हैं कि अगर 2/3 पार्लियामेंट्री सपोर्ट उनके पास हो, 2/3 अक्सरियत हो, तो फिर उनको लीगल कमिटी ये मिल जाएगा।